नमस्कार प्यारे देशवासियों, मैं वरुण भारतीय। आज कोरोना महामारी के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उस पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरी नज़र में यह कोई ठोस उपाय नहीं है। जो ये हम बचाव का तरीका अपना रहे हैं इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये सिर्फ कुछ चालाक और धूर्त लोगों का एक प्रयास है आपको फिर वही छुआछूत वाली मानसिकता में वापस भेजने का। जैसे सदियों पहले होता था, छुआछूत से किसी को पाप पुण्य लगता था, आज ऐसे छूने उससे आपकी मौत होने का भय दिखाया जा रहा है और आप उसको अंधे की तरह मान रहे हैं। उस समय छुआछूत जैसे तरीके अपनाकर पाप पुण्य लगता था, आज उसी तरीके अपनाकर आपको मौत हो जाएगी, ये डर दिखाया जा रहा है। बीमारी का नाम देकर कोरोना बीमारी हो गई है, इससे मर जाएंगे आप। और ये तब स्थिति है जब बताया जा रहा है कि बीमारी अगर जो 100 व्यक्ति में हो जाते हैं, 1-2 आदमी मर सकता है, मरने की संभावना है। उसके बावजूद आपने इतना खौफ बैठा दिया क्योंकि आपको लड़ाई से लड़ने का जो तरीके होते हैं, बचाव के तरीके, इलाज के तरीके, इलाज तो है नहीं, बचाव के तरीके हैं अभी, वो भी आधे अधूरे आपको पेश किए जा रहे हैं कि बीमार व्यक्ति से बच जाओ, कुछ दिन के लिए आप ठीक रहोगे, फिर दवाई बन जाएगी आपका, फिर चाहे बीमार व्यक्ति के दौरे चले जाओ, फिर तो दवाई है आपके पास में ऑन रिकॉर्ड। अभी ऑन रिकॉर्ड कोई दवाई नहीं है ना पर्टिकुलर नाम वाली इस बीमारी के लिए, तो अभी आप बचो। और जब हम दवाई बना लेंगे तब आप चाहे मिलते रहना उससे, फिर दवाई है, दवाई से आप ठीक हो जाओगे खाकर। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता जब तक इतनी घर कट जाएगी ये मानसिकता, फिर दवाई हो ना हो वो भेदभाव करेगा ही उस चीज़ से। पहले ऐसे ही एक अछूत समाज को जन्म दे दिया लोगों ने भूतकाल में, अब एक नए बीमार समाज को जन्म दे देगा। लोग बाग आने वाले समय में बीमार व्यक्ति का एक समाज खड़ा कर देंगे पर्टिकुलर बीमारी के नाम पर। ये कोरोना बीमारी का समाज है, इसका इलाज होता है, ठीक है, वरना ये हमें चल रहा सकता है तो इसे मार के इससे घटना करो, इससे भेदभाव करो, ये स्थिति तो होनी है। क्योंकि हम सोशल डिस्टेंसिंग जैसे वर्ड यूज कर रहे हैं ना, अब उसका शाब्दिक अर्थ तो हमको सबको पता ही है। सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी, एक समाज से दूसरे समाज की दूरी। समाज इतने बटे हुए हैं हमारे यहाँ पे भारत में, तो अभी हमको समझाना पड़ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब उस तरह की सामाजिक दूरी नहीं है, मनों के बीच की दूरी मत बढ़ाओ, बस अपना फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करो। तब अभी ये हालत है तो आने वाले भविष्य में क्या होगी? आने वाली भविष्य की पीढ़ियाँ तो सिर्फ शाब्दिक अर्थ लेकर अपना व्यवस्था बनाएगी, और फिर जब भेदभाव शुरू होगा तब कहोगे कि इसकी गलती उसकी गलती। जैसे अब तक कहते आए छुआछूत में उसकी गलती थी, इसकी गलती थी, और ये तो होना भी शुरू हो गया है। कुछ ऐसे महाज्ञानी लोग ऐसी रिसर्च कर रहे हैं कि ये काले गोलों पर इतनी असर कर रही है बीमारी, गोरे पर इतनी कर रही है, इस नस्ल वाले पर उतनी कर रही है, उस नस्ल वाले पर इतनी कर रही है। क्या तुक बनता है इन स्टडी का है? इन रिसर्च का क्या तुक बनता है? बीमारी है, इंसान हो, तुम सब इंसान में है। अब इस पे इतनी असर कर रही है, उस पर इतनी असर कर रही है, क्या सोच है आपकी? क्या साबित करना चाह रहे हो? मतलब लोगों के बीच भेदभाव के बीच आप खुद ही बोना चाह रहे हैं, बोने स्टार्ट कर दिए। अब बाई चांस उसमें पता लगे कि भाई गोरे लोगों पर ये असर करी, वो तो साले रिकवर हो गए, और एक टाइम के बाद उन पे असर करना बंद कर दिए बीमारी। काले लोग भी उस बीमारी से ग्रस्त हैं, उनकी वजह से नुकसान होना शुरू हो रहा है। तो आप तो उनसे छुआछूत करोगे ही, फिर आपकी मानसिकता बदलेगी। आप अपने बचाव के लिए या अपने किसी भी तरह के बचाव के लिए उन पर अत्याचारी नियम लागू कर दोगे। तो आप इस चीज़ को समझो, और कम से कम हमारा देश तो एक ऐसा देश है जहाँ पे लोगों की इच्छा शक्ति मजबूत है, लेकिन आप उसको धीरे धीरे तोड़ रहे हो इन चीज़ों का डर भय दिखाकर। आपको इन चीज़ों को समझना होगा। आपको ये पहले तो ये सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड ही हटाना होगा, क्योंकि फिजिकल डिस्टेंस के लिए यूज हुआ है। फिजिकल डिस्टेंस हमारे पास में अवेलेबल है, आप उसको फिजिकल डिस्टेंस करिए। सोशल गैदरिंग, अगर जो आपको सोशल वर्ड से इतना प्यार है तो सोशल गैदरिंग नहीं करनी है, ये समझाइए लोगों को। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब नहीं बैठता, क्योंकि अभी आप अर्थ समझा रहे हो, आने वाले भविष्य में इस अर्थ के अनर्थ कर देंगे लोग बात, अलग अलग एक्सप्लेन देकर पूरे शास्त्र रच देंगे,
कि सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए यूज हुआ था, उसलिए यूज हुआ था। फिर आने वाली पीढ़ियाँ कन्फ्यूज रहेगी कि इसलिए यूज हुआ था सोशल डिस्टेंसिंग, फिर वो साफ दिख पकड़ेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग सामाजिक दूरी। अब परिस्थिति यह है, पहले भी इस परिस्थिति से बचा गया था, इस प्रकार की परिस्थिति से इस टर्म को अपना सोशल सामाजिक दूरी बनाकर, और फिर वो सामाजिक दूरी बनाएगी, एक समाज को दूसरे समाज से दूर रखेगी, या उससे बचने के लिए नए नए नियम कायदे कानून बनाएगी अत्याचार वाले, और फिर भेदभाव करेगी, छुआछूत करेगी, क्योंकि मानसिकता भी से हमने उनमें डालनी शुरू कर दी है छुआछूत वाली। तो इन चीज़ों से बचना शुरू कर दिए, वरना जैसे आपकी भूतकाल की पीढ़ियाँ कष्ट में रही, आप उन चीज़ों के कष्ट भोग रहे हो, तक आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी उन्हीं चीज़ों के कष्ट भोगती रहेगी। आप जीवन का क्या मतलब है, जीवन की क्या उद्देश्य है, जीवन किस तरीके से जीना, उसमें कभी जा ही नहीं पाओगे। आप इसी उधेड़-बुन में लगे रहोगे, इसने हमारे साथ वो कर दिया, उसने हमारे साथ वो कर दिया, वो कर खुद रहे हैं, हम सब मिलकर कर रहे हैं, फिर पलेंगे एक दूसरे पर डालेंगे। जैसे अब हो रहा है, अब सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड यूज करवा रहे हैं, छुआछूत मनवा रहे हैं सरकार बड़े लेवल पे, बड़े स्तर से एक आज्ञा लागू कर दी, कानूनी रूप फैला दिया, हम सभी मान रहे हैं, हम क्योंकि हमें खौफ है। वहाँ पाप पुण्य का खौफ था लोगों को, तो सबने मानी। आज हमें मौत का खौफ है, तो हम मान रहे हैं, सभी लोग मान रहे हैं कि हाँ भाई ये बचना है, ये बचना है। फिर धीरे धीरे एक नया समाज पैदा हो जाएगा, बीमार होगा समाज, उसमें हम तुम खुद भी आ सकते हैं। और जब हम उसमें आ जाएंगे, फिर हमको बुरा लगेगा वो चीज़ें कि यार हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। अभी हम खुद कर रहे हैं, फिर जब हम उस समाज में आ जाएंगे, ऑटोमेटिक धीरे धीरे आ जाएंगे, फिर कहेंगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ये तरीका गलत है। पहले खुद मनवा रहे थे, ना तो सरकार को ना लोगों को अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अपना फीडबैक दीजिए, सरकारों तक पहुंचाइए, नहीं पहुंचा तो अपने आसपास के लोगों तक तो समझाइए कि ऐसा नहीं है। आप संवेदनाओं के साथ जीवन जी सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं। संवेदनाएं मार कर, ऐसे छुआछूत कर कर कुछ भला नहीं होने वाला है। 1-2 साल ज़्यादा जी लोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। और ये भी मत सोचो कि आप जो लोग इनको अप्लाई करना चाह रहे हैं, अप्लाई करवा रहे हैं, उनको पूरी आपकी फिक्र है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक भेड़ चाल में चल रहे हैं, जैसी भेड़ चाल चल रही है पूरी दुनिया, वो ऐसे चलते जा रहे हैं, और उसमें अद कर आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने आप को विश्व गुरु साबित कर दें कि हाँ हम विश्व गुरु हैं, हमने इस रास्ते को सबसे पहले अपना लिया, आप हमारे पीछे आइए। तो उनकी नज़र में तो विश्व गुरु बनना ये है, उनकी नज़र में दुनिया को कोई नया मार्ग दिखाना नहीं है। जो दुनिया जिस मार्ग पे चल रही है, उस भेड़ चाल में हम उससे आगे निकलना उनके लिए विश्व गुरु होने का मतलब है। तो इन चीज़ों को आप समझिए, क्योंकि अगर जो आपकी जरा सी भी फिक्र होती ऊंचे लेवल के लोगों को, तो एक स्वास्थ्य आपातकाल लागू कर सकते थे वो देश में। ये बंद करने के चक्कर को ना फैलाकर, लोगों के मन में डर ना फैलाकर, बीमारी का डर ना फैलाकर, मौत का डर ना फैलाकर अपनी स्वास्थ्य सेवा पर सारा फोकस कर सकते थे। 1-2 महीने के लिए, साल 2 साल का बजट एक साथ लगा देते स्वास्थ्य सेवा पर, सबकी अच्छी हो जाती, फिर किसी से डरने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि इस बीमारी से डरने का जितना आंकड़ा हमें बताया, पेश किया जा रहा है, इतना कुछ है नहीं है। 2-3% का आंकड़ा है, वो हर बीमारी में होता है, इससे पहले भी अनेक बीमारियों में है। बस इसका एक थोड़ा सा पहलू यह है कि ये सांस की बीमारी है। इसमें वो जो 2-3% आदमी है, वो बीमार होने के बाद में वो साल 2 साल महीने वो उस चीज़ स्थिति में नहीं रहते, वो जल्दी से जल्दी मर जाते, क्योंकि सांस बंद हो जाएगा, मर जाएगा आदमी। तो उन्हीं सब बातों का ध्यान रखा, एक आंकड़ा पेश कर दिया कि 2% मौत हो रहे, तो पूरी जनसंख्या की मौत का 2% निकाल कर दिखा दिया कि इतने लोग मर जाएंगे। अरे सबको होनी जरूरी थी, ये बीमारी नहीं हो सकती थी सबको, और 2% कन्फर्म ही मरेगा ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं, आंकड़ा ही तो है एक। 2% से ज़्यादा भी मर सकता है, कम भी मर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, और अपने आप भी जागरूक होना है, दूसरों को भी जागरूक करना है, तभी स्थिति कंट्रोल में आएगी। वरना भेड़ चाल में चलते रहोगे तो फिर आपस में एक दूसरे को ब्लेम डालते रहना, इस रास्ते से चलने से ये फ़ायदा होगा, इससे ये नुकसान होगा, उसी में उलझे रहना। रास्ता पकड़ाई गई उस बात में मत उलझना। ये तरीका अपना है, स्वास्थ्य सेवा अच्छी कर लेते, ना डरने की ज़रूरत है। आज हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी है, डॉक्टर है, वो डर डर के इलाज कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास खुद सेफ्टी के इक्विपमेंट नहीं है।
और ना मुझे लगता कि भविष्य में भी जल्दी में हम कर पाएंगे, क्योंकि बंद करके तो हमने वैसे भी देश का बड़ा नुकसान कर लिया है। अब उसी नुकसान की भरपाई के लिए हम करते रहेंगे तिकड़मबाजी। स्वास्थ्य सेवा वहीं की वहीं रह गई है। जबकि कोई नया स्टेप उठाते आप, स्वास्थ्य इमरजेंसी लागू करते, पूरा फोकस करते, बजट का सारा भाग लगा देते आप उसमें, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो जाती, सबकी ज़िंदगी रूटीन में चलती रहती, कोई डरता ही ना मौत से। अब क्या हो गया, नुकसान का नुकसान हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं वहीं की वहीं, और ज़िंदगी सबकी अस्त व्यस्त, परेशानियाँ। ये रास्ता अपना कर क्या हासिल कर ले? दूसरा रास्ता अपनाते कम से कम। आप कह सकते थे हमने एक नया रास्ता अपनाया है, एक लोगों को सकारात्मक सोच के साथ इलाज करना सिखाया है। वो होता नया रास्ता, वो उससे चलती दुनिया, आपको भी गुरु के नाम से उससे जानती, वो अच्छा रास्ता था वो। क्योंकि आप कितना लोगों की जान बचाने के चक्कर में ये इस टाइप के दिखावे कर रहे हो। वैसे भी लगभग 20,000 के आसपास लोग मरते हैं डेली के भारत में। इस बीमारी से अगर जो 1-2 हज़ार फालतू मरने लगते तो कौन सा आफत टूट पड़ती। लेकिन आपको इन चीज़ों पर बस आपको एक दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आपके भलाई के लिए हो रहा है। मतलब नकारात्मक विचार आपके अंदर ये डाला जा रहा है कि आप उन 2% में आते, जबकि परसेंटेज रिकवर होने वालों की ज़्यादा है। आपके अंदर वो बात तो डाली नहीं जा रही है कि आप उनमें भी आ सकते थे, आपकी बाई चांस मौत ना होती। लेकिन आपको सबको दिखा दिया कि आप उन्हीं 2% में आते, सभी 2% में आते। सबके दिमाग में ये विचार भर दिया, नकारात्मकता का विचार। अब जब सबके दिमाग में आ गया, मौत का भय दिख गया, सबकी संवेदनाएं खत्म, भेदभाव करना शुरू कर दिया सबने। अब फिर वो कहते फिर रहे हैं कि भेदभाव मत करो, इससे मत करो, उससे मत करो, बीमार व्यक्ति से मत करो, बीमार का इलाज करने वाले से मत करो। पहले कहा कि भेदभाव करो, ये कह रहे हैं कि मत करो। क्योंकि गलती सब हमारी है, क्योंकि हमने उनको आँख मीच के बंद कर आँखों से विश्वास कर लिया। क्योंकि वे ऊंचे लेवल पर बैठे लोग हैं, वो गलत नहीं कर सकते हमारे लिए, इसलिए हमने आँख मीच के विश्वास कर लिया। हमने आपस की माहौल को नहीं जाना पकड़ा। अगर हम अपने परिवार के साथ भी बैठकर डिस्कस कर रहे थे इस चीज़ का शुरू में ही, कि परिवार के सदस्य के साथ इस प्रकार की कोई कंडीशन घटती है तो आपका रवैया उसके प्रति क्या होगा, या उसका आपके प्रति क्या होगा। क्या वो आपको अलग थलग कर आपका इलाज करवाने में विश्वास करेगा, या आपका साथ देगा उस बीमारी के साथ, या एक कहीं उसे ना हो जाए, कहीं उसकी मौत ना आ जाए, उस डर से आपको अलग थलग कर देगा। मुझे नहीं लगता कि कोई परिवार ऐसा करेगा, क्योंकि मैं तो नहीं करूँगा ऐसा। परिवार की तो छोड़ो, मैं तो किसी यार दोस्त के साथ ऐसा होता है तो मैं तो उसके साथ भी व्यवहार नहीं करूँगा, और आप भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब में संवेदना है। उस संवेदनाओं को मार कर मैं कोई लंबी ज़िंदगी जीने में विश्वास नहीं रखता हूँ। तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी विचारधारा से प्रभावित हैं। हम अच्छे तरीके से ज़िंदगी बिता सकते हैं संवेदनाओं के साथ, चाहे वो छोटी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन संवेदनाओं को मार कर एक लंबी ज़िंदगी जीने के लिए हम उल्टे सीधे रास्ते अपनाएं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई हो। लेकिन उसको ऐसा बनाया जा रहा है, क्योंकि बड़े स्तर से ये बातें प्रसारित की गई है। लड़ाई लड़ने का जो तरीका होता है किसी बीमारी से, उसका सिर्फ एक पहलू, एक पक्ष दिखाया गया है, बचाव का तरीका। उसमें से भी आधा अधूरा। बचाव का तरीका किससे? जो बीमार है उससे। उसे ये नहीं बताया गया है कि बीमार व्यक्ति से बचाव का तो तरीका है, लेकिन क्या अन्य तरीके से ये नहीं फैल सकती है? ये पहले व्यक्ति में जिस तरीके से बीमारी आई है, उस तरीके से क्या अन्य व्यक्तियों में नहीं फैलेगी? उसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, और है या नहीं है वो भी पता नहीं है, होगी भी तो नहीं बताई जा रही है आपको। और जब उस तरीके की जानकारी नहीं है तो एक संदेह के तौर पर आप उसको भी तो परिचालित कर सकते कि भाई अन्य तरीके से भी फैल रही है बीमारी, तो फिर दूसरी चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन चूँकि दूसरी चीज़ पे फोकस करने से आपके मनों में डर रहेगा, मौत का भय रहेगा, इस बीमारी का भय रहेगा, उससे कुछ लोग आर्थिक हित होंगे, इसलिए आपको डराया जा रहा है, एक पक्ष दिखाया जा रहा है। तो आपको, हमको, सबको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, वरना फिर से वही छुआछूत वाली समस्या आने में कोई देर नहीं है। क्योंकि ये समस्या तो अभी भी आ रही है। अपने परिवार से छुआछूत करने शुरू कर दिया कुछ लोग,
कुछ लोग लोगों को पीट पीट कर इसलिए मार रहे हैं क्योंकि उन्हें संदेह है कि इसे ये बीमारी हो सकती है। कुछ लोग एक पर्टिकुलर समाज को बदनाम कर रहे हैं कि हाँ भाई इस पूरे समाज की गलती है, इस पूरे समाज में बीमारी है, क्योंकि उस समाज के कुछ लोगों ने कुछ आपके नियम नहीं माने या कुछ अव्यवस्था कर दी, इसलिए आपने पूरे समाज को एक ब्लेम कर दिया, एक हीन भावना से, दुश्मन की भावना से देखना शुरू कर दिया। आप जो मजदूर घर से बाहर निकल रहे हैं उनको शक की नज़र से देख रहे हैं, उनको अपराधी की नज़र से देख रहे हैं कि उनकी गलती है, वो लॉकडाउन में बाहर निकल रहे हैं। अरे उनकी मजबूरी भी तो देखो। आपकी स्थिति है, आप 2 महीना 3 महीना घर में रुक सकते हैं, आपके जीवन पर कोई इतना नकारात्मक इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन सब पूरी आबादी नहीं है हमारे देश की ऐसी कि वो इस रास्ते को फॉलो करके उनकी ज़िंदगी में कोई प्रभाव ना पड़े। आधी से ज़्यादा जनसंख्या ऐसी है कि उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। अब जो आज की स्थिति में जो नुकसान उन्हें हो गया, जान का, माल का, अब उनकी आने वाली ज़िंदगी उसी नुकसान के सहारे अपना जीवन काटेगी। नुकसान की भरपाई में, जान का नुकसान हो गया तो उसी टेंशनबाजी में कि यार एक दुख तो होता ही है अपने परिवार के सदस्य को जाने का। बहुत केस हो रहे हैं, सैकड़ों मजदूर ऐसे ही रास्तों पर मर गए। उनके लिए कोई मायने नहीं लगेगा कि आपने कितनी तरक्की कर ली, आपका देश कितना महान बन जाएगा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी तो वही थी यार। उस ज़िंदगी में भी वो खुश थे, लेकिन उनके प्रियजन उसमें भी छिन गए, तो उनके लिए तो दुख बराबर है। आप देश को किस ऊंचाई पर पहुंचा दोगे, उनसे मतलब नहीं है। वो तो एक तरह से इस तरह सोचेंगे कि हम संवेदनाहीन हैं, क्योंकि हो गए हम संवेदनाहीन। क्योंकि हमें लगा कि हम इस चीज़ को झेल सकते हैं, तो हमें लगा कि पूरा देश के लोग इस स्थिति को झेलने के लायक है, या हमने उनकी टेंशन नहीं ली। वो जब अब उभर के समस्याएँ आ रही है तो उस बहसबाजी में लगेगा कि हाँ भाई ये समस्या इनके सामने आ गई तो इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, गलती हम सब की थी, क्योंकि हम सब भी मुँह फाड़ फाड़ कर कह रहे थे कि स्टे होम, सोशल डिस्टेंसिंग, छुआछूत। और जब आपके किसी प्रिय सदस्य पर ये बात पड़ेगी, आप पर पड़ेगी, तो तब आपकी छुआछूत उड़न छू हो जाएगी। जब आप कहोगे मत करो, तो आप इन चीज़ों को ध्यान से सोचें और एक जीवन को नई सकारात्मक दिशा दीजिए। उसके बाद ही आप शायद विश्व गुरु बन पाओ, वरना ऐसे तिगड़ाबाजी वाले फैसलों से नहीं बन पाओगे। ध्यान से सोचें इस बात को, वरना छुआछूत आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, मनों में तो भर ही दिया है। और ऐसी स्टडीज, ऐसी रिसर्च भी होने शुरू हो गई। इस पर्टिकुलर कम्युनिटी वाले लोगों को इतने % हो रही है, इसको इतने हो रही है, काले को इतने, गोरे को इतने। अभी वहाँ काले गोरे को हो रही है, अभी यहाँ पे इंडिया में जब वो रिसर्च आएगी तो फिर पर्टिकुलर जातियों को होने लगेगी, धर्मों को होने लगेगी। उसके आधार पर फिर आप छुआछूत वापस कर दोगे, उसी के अनुसार व्यवस्था बनाने लगोगे। और फिर क्या होगी, तो विदेश से आई थी। हाँ, विदेश से आई थी, लेकिन विदेश का फॉलो तो आप ही कर रहे हो। विदेश से आई है, नहीं हमारे मतलब की, तो उसे फेंक दो ना। क्यों उस रास्ते को अपना रहे हो? पहले अपना लोगे, फिर कहोगे कि विदेश से आई थी, छुआछूत विदेश से आई थी। अरे बुद्धि तो आपके अंदर है, आप अपनाओ ना अपनाओ, वो कर रहे करने दो, आप तो अपना नया रास्ता अपना सकते हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे लोगों की इतनी इच्छा शक्ति कमज़ोर है। और हमारे यहाँ तो भारत में ऐसी परिस्थिति में लोग रहते हैं कि वो उनका शरीर अपने आप ही इस तरीके में ढल चुका है। ये वायरस आते हैं ना, ये आदी हो चुका है इन चीज़ों का। किसी पर्टिकुलर विकसित देश में वो प्रभाव कर रही है, क्योंकि वो उन लोगों के शरीर उस चीज़ के आदी नहीं है, वो तो अपना पूरे सिस्टम से रह रहे हैं। अब उनके सिस्टम ने किसी ने वायरस घुसा दिया तो उन पर प्रभाव पड़ गया, क्योंकि उनका एक प्रॉपर तरीका है रहने सहने का। हमारे यहाँ तो अभी भी इनरेगुलर वे में चल रहा है, रोज़ाना वायरस अटैक करते हैं। हम झेल सकते थे, और अगर वायरस अटैक भी कर देता, ना भी झेलते, तो इतनी इच्छा शक्ति मजबूत है हमारे लोगों की कि वो अपनी इच्छा शक्ति से ठीक हो जाते हैं। आधी बीमारी अपनी इच्छा शक्ति से ठीक करते रहते हैं। जब कोई बीमार होता है हमारे रिश्तेदार में, यार दोस्त में, आस पड़ोस में, तो वो आधे से ज़्यादा बीमारी तो उसकी इसलिए ठीक हो जाती है क्योंकि उसे कोई देखने चला जाता है।
आपका कोई रिश्तेदार बीमार है, आप उसे देखने चले जाओ, आपका कोई दोस्त बीमार है, आप उसे देखने चले जाओ, तो मानसिक तौर पर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो कुछ कह नहीं सकते। आधी से ज़्यादा बीमारी उसकी आपको देखने से ख़त्म हो जाती है। यहाँ देखो भाई, मेरा हितैषी है ये, मेरे बीमार वक्त में मुझे देखने आया। एक क्योंकि मन में एक अलग ही फीलिंग वाली बात होती है, तो वो बीमारी से हमारे सब खत्म कर देता है वो स्थिति। लेकिन आपने उस चैन को तोड़ दिया, उस संवेदनाओं को तोड़ दिया, उस परंपरा को तोड़ दिया। आपने एक मौत का भय दिखाकर, बीमारी का भय दिखाकर एक नई परंपरा कि बीमार व्यक्ति से मिलना ही नहीं है, अब उसे बीमार व्यक्ति भी बता दिया, मिलना भी नहीं है उसे, और उसे ये भी बता दिया कि इसका भी ये इलाज भी नहीं आया कोई, राम भरोसे और उसका इलाज चल रहा है। तो टेंशन में आधे से अधिक तो वैसे ही मर जाएगा, और आधे से अधिक ऐसे ही मर रहे हैं। तो ये बेसिक बात है, ये छोटी छोटी बात है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये पूरी व्यवस्था को हिलाने वाली बात है, इनको ध्यान देना चाहिए। वरना सिर्फ विदेशों के सहारे बैठकर आप अपनी पॉलिसियाँ तय करोगे, वो उससे आपका देश चलने वाला नहीं है। उससे बहुत स्थिति गंभीर हो जाएगी। क्योंकि जो विदेशी लोग हैं या विदेशी जो आप फॉलो कर रहे हैं, आपने जो बात सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड यूज कर लिया, उसके स्थान पर आप फिजिकल डिस्टेंस कर सकते थे। आपको मतलब समझाने की ज़रूरत पड़ती थी लोगों को ना कुछ, क्योंकि जो फिजिकल डिस्टेंस है उसका मतलब उसी से अर्थपूर्ण है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब कुछ और है, उसका अर्थ तुम कहीं और भेड़ रहे हो। फिर इस पर नए नए शास्त्र लिखोगे कि इसका मतलब ये था, उसका मतलब वो था। फिर का वो विदेशों की तो मानसिकता है, वो तो सालों से इस प्रकार की मूवियाँ बनाते आ रहे हैं। वायरस फैलेगा, लोग बाग भटकेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, उनकी तो मानसिकता वही है। उनकी पीढ़ियाँ इसी प्रकार से आ गई है। जो पॉलिसी मेकर है वहाँ के, वो वैसी मूवी देख देख के ही बड़े हुए हैं, तो उनकी मानसिकता इसी प्रकार सोचती है। तो उन्होंने उसी हिसाब से नियम बना दिए, घर में कैद रहो, उससे दूर रहो, उससे छुआछूत करो और हम खेल लेंगे, हम दवाई बना लेंगे। और जब तक दवाई बनाएंगे, जब तक पता नहीं क्या होगा, उनके वहाँ हो ना हो, लेकिन उनका फॉलो करते हुए हमारे यहाँ बहुत कुछ हो जाएगा। अब जब तक बीमारी की दवाई आएगी, तब तक हम इस मानसिकता में ढल चुके हुए कि हमें भेदभाव करना है। फिर दवाई असर नहीं करेगी हम पर, दवाई से ज़्यादा हमें मानसिक बीमारी हो जाएगी, भेदभाव बन जाएगी, वो बीमारी से ज़्यादा खतरनाक होगी। बीमारी से, कोरोना से 1000 आदमी मरते, लेकिन जो रास्ता हमने अपनाया है उससे जो हमारे अंदर मानसिक बीमारी छुआछूत की पैदा होगी, उससे लाखों आदमी मरेंगे, आने वाले भविष्य में मरेंगे, लाखों व्यक्तियों की जिंदगी प्रभावित होगी उससे। तो आपको, हमको इन चीज़ को देखना चाहिए, सोचना चाहिए, भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए। और जब हम लोग एक शुरुआत करेंगे तभी ये स्थिति कंट्रोल में आएगी, क्योंकि ऊंचे स्तर से इस प्रकार की शुरुआत होने की कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि उनमें से आधे लोग वही हॉलीवुड की मूवी देखकर बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी वही चीज़ पद्धति सही लगती है। और यह स्थिति जब है जब 2% इसका मृत्यु दर इस बीमारी के कारण है। भविष्य में कभी ऐसी बीमारी हुई हो कि 100 के 100% मरेंगे, 100 आदमियों को होते हैं तो 100 के 100 मरेंगे, तब तो स्थिति और गंभीर हो गई। तब कैसे लड़ पाओगे आप? तब कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तब ये भी नहीं कहोगे कि इससे बचना है, बीमार व्यक्ति से बचना है, इसे अलग कमरे में रहो। फिर सीधा ये कानूनी रूप से पास होगा कि जो बीमार होगा उसे मार दो, उसे गाड़ दो, और आपको उसे फॉलो करते हुए गर्व महसूस होगा क्योंकि वो कानूनी तौर पर सही लगेगा आपको। तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जहाँ आपकी संवेदनाएं मर जाएगी? अरे जितने टाइम के लिए तुम पृथ्वी पर आए हो, उतने टाइम के लिए तो आपस में घुल मिलकर प्यार से रहो। अब अगर जो मरना है ये बीमारी से या उससे, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर भगवान को इंसान साथी ये ख़त्म करनी है तो उसे कहाँ से रोकोगे आप? और वो उसके नियम में है कि अभी नहीं, हाँ, क्योंकि उसने 2% का आंकड़ा दिया है, जब भी तो आपको कह रहे हैं कि 2% बाधित होगी, दिया है ना, हमारे एक्सपर्ट ने तो दिया है, उसके रूप में दिया है। तो 98% बाधित होगी भी बची रहेगी, तो कहाँ से मानवता खत्म हो गई? प्रचार ऐसे किया जा रहा है कि मानवता को बचाने के लिए हमने ये रास्ते अपना लिए। मानवता को नहीं बचेगी इससे, लेकिन मानव की जो स्वभाव है, जो संवेदना है, वो मर जाएगी। सिर्फ आप जिंदा लाश बनकर रहोगे, जिंदा लाश बचेगी, और कुछ नहीं बचेगा इसमें। तो आप इन स्थिति को समझे, सोचे समझे,
अपने जीवन में उतारे और डिसाइड करे कि आपको किस तरीके से जीना है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा और अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप सब मिलजुल कर रहे, खुश रहे और बीमार व्यक्तियों की देखभाल करें, उन्हें देखने जाते रहे, उनका मनोभाव बढ़ाए, बीमारी से लड़े, कोरोना जैसी महामारी से डरे नहीं। ये मत सोचो कि मौत हो जाएगी, मौत होनी है तो होगी, डरने की क्या बात है उसमें। उससे डटकर मुकाबला करें, आपस में मिलजुल कर मुकाबला करें, ना कि ये छुआछूत अपना कर। वरना बीमारी से गंभीर बीमारी, आपको मानसिक बीमारी छुआछूत की हो जाएगी। तो इस स्थिति से बचे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से निकल कर आए हैं हम। उस छुआछूत से बड़ी मुश्किल से आज के समय में हम निकल कर आए हैं, क्योंकि बड़ी गंभीर थी वो। और आज भी कभी कभी बढ़ती है तो हमें लगता है कि हाँ ये बहुत गलत स्थिति है। तो आप भी सोचिए हम उसी स्थिति पे वापस ना जाए, इसलिए इन चीज़ों को फॉलो। तो आप भी सोचिए कि उस स्थिति पे वापस ना जाए, तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। छुआछूत ये वगैरह मत करिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। आप इस लड़ाई से क्या, इस कोरोना महामारी से क्या, आने वाली भविष्य में इससे ज़्यादा परेशानियाँ ज़्यादा आती है, तो आप सकारात्मक ढंग से उससे जी सकते हैं। आप उन सब चीज़ों से एक सकारात्मक सोच के साथ जी सकते हैं और फिर आप अपने जीवन बहुत आनंदपूर्ण तरीके से बिता सकते हैं, एक दूसरे का साथ देते हुए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देकर यही चाहूँगा कि आप इस बारे में गंभीरता से सोचें, फिर डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। अगर फीडबैक सरकार तक पहुँचाए, अपने आसपास के समाज तक पहुँचाए। धन्यवाद।